हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कैंपस में। हम अपनी क्लास में नाउन पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने नाउन के कुछ सारी बातें डिस्कस कर ली थी, जिसमें से हमने नाउन को पहचानना डिस्कस कर लिया था और ये भी जान लिया था कि नाउन को पहचानने के लिए कौन से हम 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, 3 वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। नाउन को पहचानने के लिए हम 3 वर्ड्स वॉच, हु, हुम का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद में हमने नाउन की कैटेगरी भी देखी थी, जिसमें विजिबल एंड फेल्ट ओनली और यूनिट और नाउन इक्विवेलेंट हमने पढ़ा था। और कुछ सेंटेंसेस में हमने नाउन को एलिमिनेट भी किया था, मतलब नाउन को पहचाना भी था कौन सा नाउन है, क्या है। और इसके बाद में हमने बात करी थी नाउन के टाइप्स के बारे में। नाउन के टाइप्स 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसमें से हमने 3 नाउन के बारे में बात कर ली थी: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन। अब हम पढ़ेंगे कौन सा? अब हमको पढ़ना है कलेक्टिव नाउन और इसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या है, तो सबको पता है, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करिए। प्लीज़ आप लोग शेयर नहीं करते हैं, तो अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो फिर ये फैमिली कैसे बढ़ेगी। तो प्लीज़ चाहे भले ही एक शेयर करें, लेकिन रोज़ अगर एक नए बंदे को आप शेयर करते हैं, नए लोगों को अपने दोस्त के साथ में शेयर करते हैं, तो यूट्यूब फैमिली आराम से धीरे धीरे से बढ़ने लगेगी। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमको पढ़ना है इसमें कलेक्टिव नाउन। हमने मटेरियल नाउन तक डिस्कस कर लिया था, अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप डिनोटिंग वर्ड होता है। कौन सा ग्रुप डिनोटिंग वर्ड होता है कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को डिनोट करता है। एक ग्रुप डिनोटिंग वर्ड होता है। जैसे ग्रुप की बात करें, जैसे इसके देखो एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे बेबी होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स। और क्लास की बात करें, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। और आर्मी की बात करें तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ऐसे कुछ ये हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। अब इसके बाद में बात आती है हमारे किसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब हम इसमें पढ़ेंगे 5वां नंबर है, ये चौथा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी इससे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये 5 नंबर का। इससे पहले हमने जो 4 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन जो हमने नाउन डिस्कस किए, ये हमारे थे विजिबल कैटेगरी से। कौन सी कैटेगरी थे? इसमें थी कैटेगरी विजिबल। अब हम जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा, ये हमारा फेल्ट ओनली कैटेगरी से है, जिसको हम जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। इसको हम देख नहीं सकते अपनी नज़रों से, सामने से इसको हम देख नहीं सकते, इसको केवल हम फील कर सकते हैं। ये हमारे केवल फेल्ट कैटेगरी से। कौन से? फेल्ट ओनली। ये फेल्ट ओनली कैटेगरी से। फेल्ट ओनली कैटेगरी में हमने 4 वर्ड्स लिखे थे: FAQS। F का मतलब हो फीलिंग, एंड ए मतलब एक्शन, Q मतलब क्वालिटी और यस मतलब स्टेट। अब इसके कुछ बात कर लेते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल की। जैसे लव, हेट, फिर जैसे ऑनेस्टी और चाइल्डहुड, और जैसे हो गया फ्रेंडशिप, ये हमारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते। जैसे हमारा बचपन हो गया, हमने क्या बचपन को देखा नहीं, उसको हमने महसूस किया है, फील किया है। जैसे ऑनेस्टी है, किसी की ऑनेस्टी हम फील करते हैं, किसी की ईमानदारी हम फील करते हैं, उसको अपनी नज़रों से देख नहीं सकते, उसको केवल फील करते हैं।
ते ऐसा हुआ। अब इसमें जैसे देखते हैं, जैसे लव है और ये हेट, ये तो एक मतलब है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे ऑनेस्टी है, ये किसी से बना है, ये ऑनेस्ट में वाई जोड़ के ऑनेस्टी बना है। जैसे चाइल्डहुड है, तो चाइल्डहुड में चाइल्ड और हुड ये दोनों मिल कर के आपस में बने हुए हैं। और फ्रेंड से और शिप से मिलकर बना हुआ है। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी दूसरे शब्दों से भी बनते हैं। हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट अब हम सभी ने एफिक्सेस पढ़े हैं। कौन से एफिक्सेस? एफिक्सेस हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स, जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं प्रीफिक्स होते हैं ये शब्द से पहले जो जुड़ते हैं, और जो सफिक्स होते हैं ये शब्द के बाद में जुड़ते हैं। जैसे शब्द कौन सा होता है? जिससे रूट वर्ड, ये रूट वर्ड में जुड़ते हैं। रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? रूट वर्ड का मतलब होता है बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड, रूट का मतलब होता है बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। रूट मतलब इसका अपना एक मीनिंग होता है, लेकिन जो एफिक्सेस होते हैं इनका कोई अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता, इनका कोई अपना अलग से कोई मीनिंग नहीं होता। ये रूट वर्ड जैसे किसी शब्द के आगे या पीछे जुड़ करके उसका मीनिंग बदल देते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं, लेकिन इनका खुद का कोई अपना मीनिंग नहीं होता है। जैसे इसमें देखो ऑनेस्टी में ऑनेस्ट ठीक है रूट वर्ड है, इसका मतलब तो होता है, लेकिन जो वाई जुड़ा है इसका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। जैसे फ्रेंडशिप, फ्रेंड का होता है, शिप नहीं। चाइल्डहुड, ये देखिए इसमें इसी प्रकार से एफिक्सेस का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे एक शब्द और ले लेते हैं, लॉयल, इसका अपना एक मीनिंग है। अब हमने इसके आगे जोड़ दिया डिस, ये हुआ प्रीफिक्स, और यहाँ पे हमने जोड़ा ये सफिक्स है। तो ऐसे ही कुछ सफिक्स होते हैं जिनसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर कुछ सफिक्स हम लिखने जा रहे हैं, जिसको आप ध्यान से देखें। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर सफिक्स हैं। जैसे ये शब्द, कोई भी शब्द मतलब वर्ड के बाद में जुड़ते हैं, मतलब रूट वर्ड के बाद में जुड़ते हैं सफिक्स। और जैसे ATION, ITION, ION, INION, और Y हो गया TY, TH, रेड, शिप, हुड, मेंट, और बहुत सारे होते हैं। हमने कुछ एक यहाँ पे सफिक्सेस लिखे जिससे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। आप यहाँ तक देख ले, फिर हम कुछ एक वर्ड्स लिखते हैं और उसमें हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना करके देखते हैं कि कैसे बनते हैं और इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं किसी मीनिंग में, किसी भी रूट में उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स जुड़ने से उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्या बदलाव होता है, उसमें कौन से चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप इसे थोड़ा सा जल्दी से देखें। ये रहे हमारे कुछ एक वर्ड्स जिसमें से हम इनको बनाएंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बनाएंगे इस पर? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बार जरा इनको बनाकर देखें, इनके पीछे आप सफिक्स जोड़ करके इनको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने की कोशिश करें। यहाँ पर लिखा हुआ मैनेज, मैनेज के साथ में क्या जोड़ें? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा इसके साथ में
क्या जुड़ता है, मैनेजमेंट हो गया। जैसे ये रहे हमारे कुछ एक वर्ड जिसमें से हमने कुछ भी कुछ सफिक्स जोड़ करके कुछ शब्द बनाए हैं, इन्हें ज़रा देखें। जैसे इसमें मैनेज के साथ में जुड़ा मेंट, स्कॉलर स्कॉलरशिप, डिसाइड के साथ में डिसीजन, डिसाइड से बनता है डिसीजन, और जैसे लिव हो गया, लिव से बना लाइफ, डू से बना डीड। इसमें से जैसे जब इसमें हम जोड़ते हैं, इसमें ION जोड़ा और इसमें रिवाइज में हटाया फिर ION जोड़ा। जब ऐसा होता है, जब कोई भी सफिक्स हम जोड़ते हैं उसमें जो उसके मीनिंग में चेंज होता है, जैसे हमने इसमें जोड़ा ION तो ये डिसाइड से बना डिसीजन, इसकी मीनिंग में चेंज हुआ। रिवीजन, लाइफ, जो इसमें मीनिंग में चेंज हुआ, जो मीनिंग में चेंज होता है इसको हम बोलते हैं इनफिक्स। क्या बोलते हैं? इसको हम इनफिक्स बोलते हैं। किसी भी सफिक्स या प्रीफिक्स को जोड़ने से जो उसके रूट वर्ड में जो भी उसके स्पेलिंग में जो चेंजेज आता है, उस चेंजेस को हम लोग इनफिक्स बोलते हैं। जैसे इनमी है, तो इसमें ITY जोड़ा, इसमें TY जोड़ा तो यहाँ से ITY हुआ। पुअर का पुअरनेस या पावर्टी हुआ। ऐसे करके जो भी चेंजेज होता है उसको हम इनफिक्स बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नाउन की कैटेगरी, वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल को। इसको हम साफ कर देते हैं, अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं काउंटेबल। अब हम बात करेंगे नाउन की कैटेगरी के बारे में। नाउन को हम कैसे डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक देखो, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। ये तो सब जानते हैं कि काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जिसको लगता है कि हम काउंट कर सकते हैं लेकिन फिर भी वो अनकाउंटेबल नाउन में होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम जानेंगे, अभी जानेंगे, समझेंगे ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को हम सिर्फ गिनने और ना गिनने से नहीं समझ सकते। इसमें जो कैटेगरी होती है, काउंटेबल नाउन किससे बनते हैं, अनकाउंटेबल नाउन किससे बनते हैं, हमको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम गिन सकते हैं लेकिन फिर भी वो अनकाउंटेबल नाउन में होते हैं। तो जो काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन में काउंटेबल नाउन सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन से निकलता है। काउंटेबल नाउन सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन से निकलता है, जिसका हम सिंगुलर भी बना सकते हैं और प्लूरल भी बना सकते हैं। जिसका हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों बना सकते हैं। काउंटेबल नाउन वही होता है जिसको हम सिंगुलर फॉर्म, जब सिंगुलर यूज करना हो तो उसको हम सिंगुलर यूज कर लें, जब प्लूरल बनाना हो तो उसमें ये जोड़ के उसको प्लूरल बना लें। तो ये हमारे सिर्फ कॉमन नाउन से ही केवल निकल के आता है। जो अनकाउंटेबल नाउन है ये हमारा मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और प्रॉपर नाउन से निकलता है। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन से अनकाउंटेबल नाउन निकलता है, जिसका हम सिंगुलर, ये केवल सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग होते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अनकाउंटेबल को सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। अब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैसे पहचानेंगे, हम कुछ एक एग्जांपल लिख रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखें। जैसे स्टार एंड, ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं जिसको हम इसमें देखेंगे कौन हमारा काउंटेबल नाउन है, कौन अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के लिए हम सी और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यू यूज करेंगे। स्टार, तारे, हम इनको गिन सकते हैं, काउंटेबल हैं। शुगर, शक्कर जिसको बोलते हैं, चीनी, इसको हम नहीं गिन सकते हैं। ऐसे कुछ लोग बोलेंगे हम गिन तो सकते हैं छोटे छोटे दाने करके, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी हमने कहा था कि कुछ ऐसा लगेगा कि आपको जिसको हम गिन सकते हैं लेकिन हम उसको अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप गए और दुकान में बोले
कि भैया हमको 2 किलो शक्कर से चीनीज दे दीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। जैसे इसमें शुगर है, ये अनकाउंटेबल होता है, यहाँ मटेरियल नाउन से होता है। रिंग काउंटेबल है, गोल्ड अनकाउंटेबल है, मटेरियल नाउन है। ज्वेलरी, सबको हम लोगों को यही सिखाया जाता है, जिसमें ज्वेलरी हो गया, सीनरी हो गया, इसको हम ये सिखाते हैं कि इसको हम केवल सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। क्यों सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं ये शायद कोई नहीं बताता। जैसे कि ज्वेलरी है, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि मटेरियल नाउन से निकलता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से निकलता है। और सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है। जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे वो मटेरियल नाउन होंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, वो प्रॉपर नाउन होंगे। जो काउंटेबल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन होंगे। पोएट्री अनकाउंटेबल, कार काउंटेबल, व्हीकल काउंटेबल, ट्रैफिक अनकाउंटेबल, हेल्थ अनकाउंटेबल, रूपी हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल, ये हमारा कॉमन नाउन है। डॉलर हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। मनी अनकाउंटेबल नाउन है। हेयर फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ देखते हैं इसको अनकाउंटेबल नाउन। वर्क अनकाउंटेबल नाउन। मंडे अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ इसमें कोई एक पर्टिकुलर मंडे की बात की गई, जैसे एक मंडे की बात होती है, एक सोमवार की, तो उसमें काउंट और अनकाउंट करने वाला कोई बात नहीं होती है। और मंडे मतलब एक दिन की तरीके यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन के तरीके, तो इस वजह से अनकाउंटेबल हुआ। रोहन ये एक नाउन है जो कि प्रॉपर नाउन से निकलता है, और प्रॉपर नाउन से निकली हुई हर चीज़ जो नाउन होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए यहाँ पर भी रोहन अनकाउंटेबल नाउन हुआ। वीक काउंटेबल नाउन है। और सिंगर, किसी भी वर्ब में जब हम ER या OR जोड़ते हैं तो वह हमारा कॉमन नाउन बनता है। वर्ब के साथ में जब हम ER या OR जोड़ते हैं तो वह बनता है कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन होता है। जैसे प्ले, खेलना, प्ले एक वर्ब है और इसमें हमने ER जोड़ा तो बना प्लेयर, यह हमारा कॉमन नाउन है। जैसे एक्ट वर्ब है, इसमें OR जोड़ेंगे तो बनेगा एक्टर, और ये भी हमारा कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन हमेशा काउंटेबल पे यूज होता है। तो सिंगर काउंटेबल हुआ, और टीचर भी यहाँ पर काउंटेबल हुआ, टीच से बना हुआ है टीचर। तो आई होप कि यहाँ पे आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन समझ में आ गया होगा। आई होप कि सभी लोगों को काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन समझ में आया होगा। और फिर हम आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और सभी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। बाय।